जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। मैं आप लोगों के लिए कल्कि पुराण के एक एक अध्याय लेके आ रही हूँ, क्योंकि कल्कि पुराण में कलयुग की ए से लेकर जेड तक यानी कि शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी है। जैसे भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, उनके बचपन में कौन कौन सी लीलाएँ होंगी, उनका विवाह किसके साथ होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, वे किस तरह से अधर्मियों को मारेंगे और धर्म की स्थापना करके सतयुग का निर्माण करेंगे। तो आज हमारा जो अध्याय है वो दूसरा खंड है। पहले खंड का मैंने सारा अध्याय एक एक करके डाल दिया है, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे आइएगा और वो अध्याय सुनिएगा। आज मैं आप लोगों के समक्ष दूसरा अध्याय शुरू करती हूँ। सूत जी बोले, पद्मा जी के वचन सुनकर कल्कि जी के दूत बुद्धिमान शुक सखियों के बीच में बैठी पद्मा जी से बोले, हे पद्मे, अद्भुत कर्म करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु की सर्वज्ञ पूजा का वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं उनका विधि पूर्वक अनुष्ठान कर तीनों लोकों में घूमूंगा। यह सुनकर पद्मावती ने कहा, इस प्रकार संसार के ईश्वर पूर्णात्मा भगवान विष्णु का चरणों से लेकर केशों तक का ध्यान करके पूजन मूल मंत्र का जाप करें। जप करने के बाद बुद्धिमान पूजा करने वाला व्यक्ति दंडवत प्रणाम करे। इसके बाद विश्वसेन आदि को पद्म अर्घ्य नैवेद्य आदि देकर श्री भगवान विष्णु के प्रति अर्पित वस्त्र को हृदय पर रखकर सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मनोयोग से नृत्य गान और श्री हरि का संकीर्तन करे। इसके बाद भगवान विष्णु के बचे हुए निर्माल्य माथे पर धारण कर नैवेद्य को लेवे। हे सुख लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा की यह विधि है। इस प्रकार पूजा करने से इच्छा करने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और निष्काम व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। यह कथा सुनने से सबको सुख देने वाली है तथा दैव गंधर्व और मनुष्यों के हृदय को प्रिय है। सुख बोला, हे साध्वी, जो सज्जन या उत्तम के अर्थों में प्रयुक्त होता है, तुमने मुझ जैसे पापी पक्षी को भी संस्कार से मुक्ति देने वाले भगवान विष्णु की भक्ति के लक्षण बताए। इन लक्षणों को तुम्हारी कृपा से मैंने सुना, किंतु आभूषणों से सजी धजी सोने की सजीव मूर्ति भी जिसके समान रूप मिलना संसार में दुर्लभ है, ऐसी तुम लक्ष्मी को मैं देखता हूँ। तुम्हारे समान रूप शील और गुण वाली स्त्री संसार में दूसरी नहीं देखता और न संसार में तुम्हारे योग्य गुणवान पति की कहीं दिखाई देता है। किंतु समुद्र के पार अत्यंत अद्भुत और गुण वाले साक्षात ईश्वर रूप किसी अलौकिक मनुष्य को मैंने देखा है। सर्वज्ञ सुंदर शरीर विधाता का बनाया हुआ नहीं मालूम पड़ता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो श्री वासुदेव भगवान और इस के बीच में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है। तुमने असीम तेजवान भगवान विष्णु के जिस रूप का ध्यान किया है, उस रूप के साथ मिलान करने से दोनों में कोई भी अंतर नहीं मालूम पड़ता है। पद्मा जी बोली, हे सुख, तुमने क्या कहा, फिर से कहो। उन्होंने कहाँ जन्म लिया है? यदि तुम उनके किए हुए कर्मों का विशेष वृत्तांत सुनाते हो, जानते हो, तो मुझे सुनाओ। जो तुम वृक्ष पर बैठे हुए हो वहाँ से नीचे उतरो, तभी तो तुम मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो। मैं विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करूँगी। विजेर एक गलगल भी बोलते हैं कि फलों का आहार कर, स्वच्छ जल दूध पियो। मैं तुम्हारी दोनों चोंचों को पद्म राग मणि और रत्नों से लाल रंग की चमक वाली और मन को मोहने वाली करूँगी। मैं तुम्हारी गर्दन को सोने से युक्त स्वर्ण से सुसज्जित सूर्यकांत मणि से सजाऊंगी और तुम्हारे दोनों पंखों को मोतियों से मढ़वा दूंगी। तुम्हारे पंख तथा शरीर को केसर से रंगवाकर तुम्हारा ऐसा रूप बनवाऊंगी कि तुम्हें देखते ही सबकी आँखों को खुशी मिलेगी और चकाचौंध हो जाएंगी। तुम्हारी पूँछ को स्वच्छ मणि से गूँथ दूंगी, जिससे तुम्हारे उड़ते समय घर घर की आवाज़ होगी और तुम्हारे चरणों, तुम्हारे पैरों को घुंघरुओं से सजाऊंगी।
तुम्हारे चलने के समय नुपुर की सुरधुर ध्वनि निकलेगी। तुम्हारे अमृत सी कथा को सुनकर मेरे मन की सारी व्यथा दूर हो गई है। मुझे आज्ञा दो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या काम करूं। मैं सखियों के साथ तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। पद्मा जी के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रसन्न हृदय से शुक ने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने संभल नामक गांव में रहने वाले विष्णु यश के घर में जन्म लिया है। वे 4 भाई हैं, जाति और गोत्र वालों के साथ हैं। उपनयन संस्कार के बाद कल्की जी ने परशुराम जी के पास जाकर वेदों का अध्ययन किया है। इसके बाद वे धनुर्वेद, संगीत विद्या सीख कर भगवान शंकर से घोड़ा, तलवार, शुक, कवच और वर प्राप्त करके अपने संभल ग्राम लौट आए। इसके बाद उन बुद्धिमान कल्की जी के पास विशाख युवराज गए और तब कल्की जी ने राजा की अधर्म युक्त शाखाओं का निवारण किया। इस समाचार को सुनकर प्रसन्न मुख वाली पद्मावती ने कल्की जी को आदर सहित लाने के लिए सुक को कहा। फिर उस सुक को सोने तथा रत्नों से सजाकर हाथ जोड़कर उससे बोली, जो कुछ मुझे निवेदन करना है उसे तुम जानते हो। तुमसे और क्या कहूँ। स्त्री स्वभाव के कारण मेरी आत्मा डर रही है। यदि हे प्रभु वे दीनानाथ मेरे कर्म दोष के कारण ना आए, तब भी उनको मेरी ओर से प्रणाम करके मेरे कर्मों के दोष के कारण को अवश्य ही पूछना। वह सब कहकर उन्हें यह भी बताना कि भगवान शिव ने जो यह वर मुझे दिया है कि जो पुरुष मुझे वासना की दृष्टि से देखेगा वह उसी समय स्त्री के रूप में बन जाएगा। वह मेरे लिए साप बन गया है। सुक ने पद्मा जी के ये वचन सुनकर उन्हें ढांढस बंधाकर बार बार प्रणाम कर उड़ते हुए कल्की जी के द्वारा पालित तथा रक्षित संभल ग्राम में पहुंचा। शत्रुओं के नगरों कर जीतने वाले कल्की जी ने सुक का वहां पहुंचना सुनकर अत्यंत आनंद देने वाले सोने और रत्नों से सजे हुए सुक को अपनी गोद में ले लिया। परम तेजस्वी कल्की जी ने पहले अपने बाएं हाथ से स्वच्छ किए हुए सुक को दूध पिलाने कर तृप्त किया। इसके बाद उनके मुख को अपने मुख से चटाकर कई बातें पूछी, जैसे कौन से देश से घूम फिर कर आए हो और कौन सी अद्भुत चीज़ देखकर आए हो। तुम अभी तक कहाँ थे और कहाँ से तुमने ये मणि और सोने के आभूषण पाए हैं। तुमसे मिलने की रात दिन और सब तरह से मेरी इच्छा रहती थी। तुम्हें ना देखने से मुझे एक क्षण भी यह युग के समान लगता रहा। कल्की जी के इस प्रकार के वचन सुनकर सुक ने उनको बार बार प्रणाम किया और पद्मा जी की पहले बताई हुई पूरी बात और कहानी के रूप में कह सुनाई। इसके बाद सुक ने नम्रतापूर्वक अपना पद्मा जी के साथ संवाद और उनके आभूषण धारण करने का हाल भी सभी कुछ सुनाया। कल्की जी इन वचनों को सुनकर शीघ्र ही शिव जी द्वारा दिए हुए घोड़े पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक सुक के साथ निकल लिए। समुद्र के पार स्वच्छ जल के बीच तरह तरह के विमानों से परिपूर्ण तथा मणि और सोने से जगमगाती हुई महलों और ऊंचे मकानों पर फहराते हुए झंडे तथा तोरणों से सजी हुई सभा मंडपों, दुकानों, महलों, बस्तियों तथा नगर द्वार की पातों से शोभित पद्मिनी स्त्रियों की कमल गंध के प्रसन्न भौरों वाली सुनिर्मित सिंघलपुरी में पहुंचकर कल्की जी ने सामने स्थित नगरी को देखा। हंसों के समूह के इधर उधर घूमने से नगरी के तालाब में हिलोरे उठ रहे थे। तालाब के खिले हुए कमलों में भंवरे गूंज रहे थे। तालाबों के चारों ओर हंस, सारस, जलमुर्ग, पक्षियों के समूह वहां कलरव कर रहे थे। स्वच्छ जल की चंचल तरंगों के साथ वन में बायर चल रही थी। कदम्ब, कंचन वृक्ष, साल, ताल, आम, मौलशी, कैथ, खजूर, बिजौर, नींबू, कचनार, पनस, नागरंग,
वन शोभायमान थे। इस प्रकार फलों, फूलों और पत्रों से सुशोभित शोभायमान वह वन कल्कि ने देखा। यह सब देखकर नगर के पास वाले वन में पुलकित शरीर वाले कल्कि जी सुख से करुणापूर्वक आदर के साथ ये प्रीतपूर्ण वचन बोले, हे यह सरोवर में स्नान करेंगे। इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कल्कि भगवान की बात को समझकर सुक ने विनय पूर्वक यह निवेदन किया, अब मैं पद्मावती के घर जाता हूँ। फिर सुक ने पद्मावती के समीप जाकर कल्कि जी द्वारा कहे गए वचन और उनके आने की पूरी बात कह सुनाई। ये हमारे दूसरे खंड का पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय को मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो बड़ी होती जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप एक एक करके अध्याय सुनेंगे और समझेंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो यही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।